नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित सिंह स्वागत करता हूं आपका वेदा दर्शन चैनल की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम मिर्जा राजा जय सिंह एवं जो सवाई सिंह थे उनसे संबंधित प्रश्न हल करेंगे। जो मिर्जा राजा जय सिंह है उनका काल याद रखिएगा 1621 से शुरू हुआ था और 1667 तक चला था। उसके अलावा ये जो 46 वर्षों का कार्यकाल था वो मुगल राजपूत संबंधों का चरमोत्कर्ष माना जाता है, जहां पर जो जहांगीर थे वो शाहजहां और औरंगजेब जैसे तीन दिग्गज मुगल सम्राटों के अधीन इन्होंने सेवाएं प्रदान की थी और इनकी जो शक्तियां थी वो काफी सैन्य विजयों में रही। उसके अलावा उनकी जो यथास्थितिवादी कूटनीति थी वो प्रमुख रूप से उस समय चली थी। और जब मुगल साम्राज्य में गृह युद्ध चल रहा था, जब जय सिंह जो थे उन्होंने बहुत सावधानी से जो शक्ति संतुलन है उसको भांपते हुए कछवार रियासत के अस्तित्व को न केवल सुरक्षित किया बल्कि उसे साम्राज्य का सबसे विश्वसनीय स्तंभ बना दिया। तो आज हम इन सब घटनाओं से रिलेटेड जो महाराजा राजा जय सिंह है उनसे और सवाई जय सिंह जो है उनसे संबंधित जो घटनाएं हैं उनके प्रश्न हल करेंगे, जो आरपीएससी और आरएसएसबी के एग्जाम्स में कई बार पूछे जाते हैं। चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। मिर्जा राजा जय सिंह का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ और उस समय उनकी आयु कितनी थी? 1611 ईस्वी 10 वर्ष, 1621 ईस्वी 11 वर्ष, 1625 ईस्वी 14 वर्ष या 1633 ईस्वी 18 वर्ष। देखिए, जो मिर्जा राजा जय सिंह है इनका जन्म जो है वो 1611 में हुआ था, जिसको अगर हम विक्रम संवत में बदले तो 1667 मिलेगा हमें। और ये अपने चाचा भाऊ सिंह जो थे उनकी निसंतान मृत्यु होने के बाद में 1621 ईस्वी में मात्र 11 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की में? 11 वर्ष की आयु में जो आमेर की राजगद्दी है उस पर बैठे थे। तो इसमें जो ऑप्शन बी है 1621 ईस्वी और 11 वर्ष की आयु, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। शाहजहां द्वारा मिर्जा राजा की उपाधि किस सैन्य अभियान की सफलता के उपलक्ष्य में दी गई थी? दक्षिण अभियान बीजापुर, उत्तराधिकार का युद्ध, कंधार अभियान 1647 ईस्वी या काबुल विजय। देखिए, जब 1647 ईस्वी में मध्य एशिया के कांधार में जय सिंह जो थे वो कंधार अभियान के दौरान अफगानों का पीछा करते हुए अफगान जो थे उनको पीछे धकेल करके जो अद्भुत वीरता का परिचय दिया था। इससे प्रसन्न होकर के जो शाहजहां थे उन्होंने उनको मिर्जा राजा की जो उपाधि है वो प्रदान की थी। तो इसमें जो ऑप्शन सी है कंधार अभियान 1647 ईस्वी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके अलावा जो काबुल है, काबुल में इन्होंने 1651 में सेवा दी थी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, दक्षिण अभियान जो था इसमें इनको उपाधि दी गई थी माही मरातब की। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। उत्तराधिकार युद्ध के दौरान बहादुरपुर के युद्ध फरवरी 1658 में जय सिंह ने शाही सेना का नेतृत्व करते हुए किसे पराजित किया था? मुराद बख्श, औरंगजेब, दारा शिकोह या शाह शुजा। देखिए, जो शाहजहां थे उनके बीमार पड़ने पर जो उत्तराधिकार युद्ध शुरू हुआ था उसमें जय सिंह ने जो दारा शिकोह था उसका साथ देते हुए बनारस के पास में बहादुरपुर में जो शाह शुजा था उसको बुरी तरह पराजित करके भगा दिया था। तो इसमें जो ऑप्शन डी है शाह शुजा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर हमारा ध्यान रखिएगा, दारा शिकोह जो थे उनका तो इन्होंने साथ दिया था और शाह शुजा जो थे उनका युद्ध किया, उनके साथ युद्ध किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। सामूगढ़ के युद्ध 1658 ईस्वी में दारा शिकोह की पराजय के बाद मिर्जा राजा जय सिंह द्वारा औरंगजेब का पक्ष लेने का प्रमुख रणनीतिक कारण क्या था? औरंगजेब के प्रति उनकी पुरानी व्यक्तिगत निष्ठा, मुगल साम्राज्य की अखंडता को बनाए रखने और आमेर को संभावित विनाश से बचाना, दारा शिकोह द्वारा जय सिंह का अपमान किया जाना या मेवाड़ और मारवाड़ के दबाव में लिया गया निर्णय। देखिए, जो सामूगढ़ था उसमें जब दारा की हार हुई उसके बाद में जय सिंह ने देखा कि जो सत्ता का केंद्र है वो बदल चुका है। यदि वे दारा का साथ जारी रखते तो आमेर पर औरंगजेब का आक्रमण जो था वो निश्चित था। इसलिए उन्होंने जून 1658 को मथुरा में जो औरंगजेब है उनसे मिलकर के कछवार रियासत की सुरक्षा सुनिश्चित की थी। तो इसमें जो ऑप्शन बी है मुगल साम्राज्य की अखंडता को बनाए रखने और आमेर को संभावित विनाश से बचाना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। कंधार के विभिन्न अभियानों 1647 से 1652 ईस्वी में जय सिंह की भूमिका का सही मूल्यांकन क्या है? जय सिंह की वीरता के बावजूद मुगल कंधार को पुनः प्राप्त करने में विफल रहे। जय सिंह के नेतृत्व में मुगलों ने कंधार पर स्थायी अधिकार कर लिया। जय सिंह ने कंधार अभियान के बीच में ही अपनी सेना वापस बुला ली थी, या इन अभियानों के कारण जय सिंह का मनसब घटा दिया गया था।
देखिए जो कांधार के 3 घेरे थे उनके बाद भी जो मुगल थे वो उन्हें जीत नहीं सके थे, लेकिन जो जय सिंह थे उनकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और सैन्य रणनीति जो थी उससे इस अभियान में भारी वृद्धि हुई थी। तो इसलिए इसमें जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। जय सिंह की वीरता के बावजूद मुगल कंधार को पुनः प्राप्त करने में विफल रहे। उसके अलावा जो ऑप्शन बी है ये गलत हो जाएगा। कांधार जो है वो हमेशा के लिए हाथ से निकल गया था, ना कि उसे जीता था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। उत्तराधिकार संघर्ष के अंतिम चरण में औरंगजेब ने जय सिंह को दारा सिखों का पीछा करने के लिए कहां तक भेजा था? काबुल की पहाड़ियों तक, सिंधु नदी के तट तक, दक्षिण के जंगलों तक या मेवाड़ के अरावली तक? देखिए देवरी जो अजमेर के पास में पड़ता है, वहां के युद्ध में जो दारा थे उनकी हार हो गई थी। उसके बाद में जो औरंगजेब है उन्होंने जय सिंह जो थे उनको दारा का पीछा करने का जो कार्य है वो सौंपा था। और जो जय सिंह थे उन्होंने जो दारा है उसका पीछा सिंधु नदी के तट तक किया था। तो इसमें जो ऑप्शन बी है सिंधु नदी के तट तक, ये बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। मिर्जा राजा जय सिंह को औरंगजेब ने किस तिथि को 14,000 की विशाल सेना के साथ दक्षिण अर्थात शिवाजी के विरुद्ध भेजा था? 2 जुलाई 1667, 11 जून 1665, 30 सितंबर 1664 या 16 अप्रैल 1658? देखिए जो शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति थी उसको कुचलने के लिए जो औरंगजेब था उसने जय सिंह को पूर्ण अधिकार देकर के 30 सितंबर 1664 को दक्षिण में भेजा था। तो इसमें जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके अलावा 2 जुलाई 1667 को उनकी मृत्यु हुई थी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। औरंगजेब द्वारा मिर्जा राजा जय सिंह को उत्तराधिकार युद्ध के दौरान प्रदान किए गए पुरस्कारों का सही समूह कौन सा है? 6,000 जात सवार का मनसब और 1 करोड़ दाम की जागीर, 7,000 जात सवार का मनसब और फर्जंद की उपाधि, 5,000 का मनसब और काबुल की सूबेदारी या माही मरातब और आमेर का स्वतंत्र राज्य? देखिए जो औरंगजेब थे उन्होंने जय सिंह की निष्ठा और दारा के पुत्र सुलेमान सिखों को पकड़ने की जो योजना थी उससे प्रसन्न होकर उनको 6,000 का मनसब और 1 करोड़ दाम की जो जागीर थी वो प्रदान की थी। तो इसमें जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। 6,000 जात सवार का मनसब और 1 करोड़ दाम की जागीर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। शाहजहां के शासनकाल के दौरान जय सिंह को किन विशिष्ट क्षेत्रों का फौजदार नियुक्त किया गया था? मारवाड़ और जालोर, बीजापुर और गोलकुंडा, कंधार और बल्ख, मेवात, कामा, खोह और पहाड़ी? देखिए जो शाहजहां थे उन्होंने जय सिंह की सेवाओं से प्रभावित होकर उन्हें जो मेवात है वहां का फौजदार नियुक्त किया था और कामा, खोह और पहाड़ी के जो परगने थे वो उनको जागीर में प्रदान कर दिए थे। तो इसमें जो ऑप्शन डी है मेवात, कामा, खोह और पहाड़ी, ये अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। मिर्जा राजा जय सिंह के पिता का नाम क्या था और वे किसके उत्तराधिकारी बने? जगत सिंह मान सिंह के उत्तराधिकारी, महासिंह अपने चाचा भाऊ सिंह के उत्तराधिकारी, भाव सिंह महासिंह के उत्तराधिकारी, बिशन सिंह राम सिंह के उत्तराधिकारी? देखिए जो जय सिंह थे वो महासिंह के पुत्र थे। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा और वो जो थे वो अपने चाचा भाऊ सिंह के उत्तराधिकारी बने थे। उनके जो चाचा थे भाऊ सिंह वो निसंतान थे, इसलिए 1621 ईस्वी में जय सिंह जो थे उनको आमेर का शासक बनाया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। मिर्जा राजा जय सिंह के संदर्भ में माही मरातब सम्मान के बारे में कौन सा तथ्य ऐतिहासिक रूप से सही है? जय सिंह इस सम्मान को पाने वाले कछवा वंश के प्रथम शासक थे। उन्हें यह सम्मान 1665 में शिवाजी को पराजित करने पर मिला था। कछवा वंश में पूरणमल प्रथम शासक थे जिन्हें यह सम्मान मिला था। यह सम्मान केवल मुगलों द्वारा राजपूतों को दिया जाता था। देखिए जो पूरणमल है वो आमेर के पहले राजा थे जिन्होंने दिल्ली के बादशाह जो हुमायूं थे उनसे माही मरातब जो किताब था वो प्राप्त किया था और जो जय सिंह थे उनको भी 1636 में यह सम्मान मिला था। तो इसमें जो ऑप्शन सी है ये ज्यादा सही हो जाएगा। कछवा वंश में पूर्णमल प्रथम शासक थे जिन्हें यह सम्मान मिला था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। जय सिंह प्रथम ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह करने वाले शाहजादा मुअज्जम को समझाने और शांत करने में सफलता कहाँ प्राप्त की थी? आगरा, बुरहानपुर, औरंगाबाद या लाहौर में?
देखिए, जब शहजादा मुअज्जम जो थे उन्होंने औरंगजेब के विरुद्ध बगावत की स्थिति पैदा कर दी थी, तब जय सिंह ने औरंगाबाद में अपनी कूटनीति से उसे शांत करके पिता पुत्र के जो संबंध थे उनको सही किया था। तो इसमें जो ऑप्शन सी है औरंगाबाद, ये बिल्कुल सही हो जाएगा अपना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, मिर्जा राजा जय सिंह की कूटनीतिक विफलता का सबसे बड़ा उदाहरण क्या माना जाता है? शिवाजी को आगरा बुलाना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित न कर पाना, बीजापुर के दुर्ग को 1666 ईस्वी में न जीत पाना, उत्तराधिकार युद्ध में शाह शुजा से हार जाना, या औरंगजेब की अधीनता स्वीकार करना। देखिए, जब पुरंदर की संधि हुई थी उसके बाद में जो जय सिंह थे उन्होंने बीजापुर पर आक्रमण किया था, लेकिन वह असफल हो गया था। और इस असफलता और शिवाजी के आगरा से भागने के कारण जो जय सिंह था वो औरंगजेब की दृष्टि में उनका जो प्रभाव था वो घट गया था। तो इसमें जो ऑप्शन बी होगा अपना, बीजापुर के दुर्ग को 1666 ईस्वी में न जीत पाना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, मिर्जा राजा जय सिंह की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? आमेर राजस्थान, औरंगाबाद महाराष्ट्र, आगरा उत्तर प्रदेश, या बुरहानपुर मध्य प्रदेश। देखिए, 2 जुलाई 1667 को इनकी मृत्यु हुई थी, ये मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले ही बताया। उसके अलावा दक्षिण से लौटते समय जब मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में ये पहुंचे थे तो वहां पर जो मिर्जा राजा जय सिंह है उनका निधन हुआ था। तो इसमें जो ऑप्शन डी है बुरहानपुर मध्य प्रदेश, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, मिर्जा राजा जय सिंह की 46 वर्षों के शासन का मुगल साम्राज्य के लिए क्या महत्व था? उन्होंने मुगलों को राजपूतों से पूर्णतः स्वतंत्र कर दिया। उन्होंने मुगल साम्राज्य की दक्षिण नीति को सैन्य और कूटनीतिक आधार प्रदान किया। उनकी कूटनीति ने मुगल राजपूत संघर्ष को पूरी तरह समाप्त कर दिया। वे मुगलों के खिलाफ मराठों के सबसे बड़े सहयोगी बने। देखिए, इसमें जो जय सिंह है वो अपनी लंबी सेवा के दौरान जो मुगल थे उनके लिए एक ऐसे मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी जिसे दक्षिण में मराठों और उत्तर में विद्रोही शहजादों के बीच में संतुलन बनाया था। तो इसमें जो अपन देखें तो ऑप्शन सी जो है वो ज्यादा सही हो जाएगा। उनकी कूटनीति ने मुगल राजपूत संघर्ष को पूरी तरह समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, पुरंदर की संधि 11 जून 1665 के समय मुगल सेना के साथ उपस्थित किस इतालवी तोपची ने शिवाजी और जय सिंह की भेंट का विवरण दिया था? निकोलो मनुची, फ्रांसवा वर्नियर, जीन टेवर्नियर, या पीटर मुंडी। देखिए, जो इतालवी यात्री और तोपची था मनुची उस समय जय सिंह की सेवा में था और उसने इस भेंट का आंखों देखा वर्णन किया है। उसके अलावा जो फ्रांसीसी वर्नियर था वो भी वहां पर उपस्थित था। तो इसमें जो ऑप्शन ए है निकोलो मनुची, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये जो फ्रांसवा बर्नियर है ये वहां पर सिर्फ उपस्थित थे, ना कि इन्होंने विवरण दिया है, कोई उल्लेख किया है इसका। ठीक है, तो ध्यान रखना आरपीएससी अक्सर विदेशी यात्रियों के जो वृत्तांत है उन पर प्रश्न बनाता है, जैसे कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 2019 की परीक्षा में बनाया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, पुरंदर की संधि की शर्तों के अनुसार शिवाजी को कुल 35 किलों में से कितने किले मुगलों को समर्पित करने पड़े थे? 12 किले, 23 किले, 15 किले, या 30 किले। देखिए, संधि के तहत जो शिवाजी है उन्होंने 4 लाख हुण वार्षिक आय वाले 23 किले मुगलों को सौंप दिए, जबकि केवल 12 किले जो थे वो उनके पास रहे थे। तो इसमें जो ऑप्शन बी है 23 किले, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, संधि की शर्तों के अनुसार शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में क्या स्थान दिया गया? 7,000 का मनसब और बीजापुर की सूबेदारी, उन्हें आगरा के किले में बंधक बनाया गया, 5,000 का मनसब और दरबारी सेवा से मुक्ति, या उन्हें कोई पद नहीं दिया गया। देखिए, जो संभाजी थे उनको 5,000 का मनसबदार बनाया गया था, लेकिन जय सिंह की कूटनीति के कारण शिवाजी को स्वयं दरबार में उपस्थित होने की जो शर्त थी उससे छूट दी गई थी प्रारंभ में। तो इसमें जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, 5,000 का मनसब और दरबारी सेवा से मुक्ति। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, कथन कारण। कथन ए, जय सिंह ने शिवाजी के साथ संधि करने के लिए बीजापुर और स्थानीय शक्तियों को शिवाजी के विरुद्ध भड़काया। कारण आर, जय सिंह शिवाजी को चारों ओर से मित्रहीन कर उन्हें आत्मसमर्पण के लिए विवश करना चाहते थे। देखिए, यहाँ कथन और कारण दोनों ही बिल्कुल सही हो जाएंगे और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या, ये बिल्कुल सही हो जाएगा।
जो जय सिंह थे उन्होंने यूरोपीय शक्ति जैसे पुर्तगाली, अंग्रेज और जो बीजापुर के सुल्तान थे उनको शिवाजी के विरुद्ध पत्र लिखे थे ताकि वे चारों तरफ से घिर जाए और संधि के लिए तैयार हो जाए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। पुरंदर के घेरे के दौरान शिवाजी की माची दुर्ग चौकी के बारे में क्या सत्य है? यह मुख्य शिखर पुरंदर से 300 फीट नीचे स्थित सत्रागार था। यह 5000 फीट पर ऊंचाई पर स्थित सबसे ऊंचा मोर्चा था। इसे जय सिंह ने कभी नहीं जीता या यह शिवाजी का मुख्य निवास स्थान था। देखिए, जो पुरंदर का दुर्ग था वो शस्त्रागार था, माची दुर्ग, जो मुख्य शिखर से 300 फीट नीचे था, और जय सिंह के शिविर वाले जो ससवाड़ दुर्ग है उसकी ऊंचाई जो थी वो 2500 फीट थी। तो इसमें जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये मुख्य शिखर पुरंदर से 300 फीट नीचे स्थित सत्रागार था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21। पुरंदर की रक्षा करते हुए शिवाजी का कौन सा वीर सेनानायक वीरगति को प्राप्त हुआ था? तानाजी मालुसरे, मुरारजी बाजी, बाजी प्रभु देशपांडे या नेताजी पालकर? देखिए, जो मुरारजी बाजी है उन्होंने जय सिंह की सेना का वीरता से मुकाबला किया था और शहीद हुए थे। उनकी जो बहादुरी की प्रशंसा है वो स्वयं जय सिंह ने भी की थी उस समय। तो इसमें जो ऑप्शन बी है मुरारजी बाजी, ये बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22। शिवाजी को आगरा भेजने के लिए जय सिंह ने किसे अपना दूत बनाकर मध्यस्थता के लिए भेजा था? राम सिंह, दिलेर खान, मुंशी उदयराज या गिरधरलाल? देखिए, जो जय सिंह थे उनके सचिव जो मुंशी उदयराज थे उन्होंने शिवाजी और जय सिंह के बीच में जो बातचीत का मार्ग था वो प्रशस्त किया था। तो इसमें जो ऑप्शन सी है मुंशी उदयराज, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23। निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। पुरंदर की संधि, शिवाजी का आगरा से पलायन, मिर्जा राजा जय सिंह की मृत्यु, जय सिंह का दक्षिण अभियान हेतु प्रस्थान। देखिए, सबसे पहले जो जय सिंह है उनका दक्षिण अभियान हेतु प्रस्थान हुआ था 1664 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद में जो संधि है पुरंदर की संधि ये हुई थी 1665 ईस्वी में। उसके बाद में जो आगरा से पलायन है, शिवाजी का आगरा से पलायन, वो अगस्त 1666 की घटना है। ठीक है, और अंत में जो मिर्जा राजा जय सिंह की मृत्यु है वो अगस्त 1667 में हुई थी, जुलाई 1667 में। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन ए है 4, 1, 2, 3 ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24। आगरा प्रकरण 1666 के दौरान औरंगजेब ने शिवाजी को किसकी देखरेख में जयपुर भवन में नजरबंद किया था? मिर्जा राजा जय सिंह, कुंवर राम सिंह, दिलेर खान या शाइस्ता खान? देखिए, जो जय सिंह के पुत्र थे राम सिंह, उनको शिवाजी की सुरक्षा और देखरेख का जिम्मा सौंपा गया था, और उनके भागने के बाद में जो औरंगजेब है उन्होंने राम सिंह जो थे उनका मनसब जो था वो छीन लिया था। तो इसमें जो ऑप्शन बी है कुंवर राम सिंह, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। बीजापुर के असफल अभियान 1666 के बाद औरंगजेब ने जय सिंह के प्रति क्या कड़ा कदम उठाया? उन्हें मृत्युदंड की सजा दी, उन्हें काबुल का सूबेदार बना दिया, उन्हें अपमानित कर औरंगाबाद वापस बुला लिया या उनके संपूर्ण राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला लिया? देखिए, जो बीजापुर की हार थी वो और जो शिवाजी भाग गए थे उसके बाद में जो औरंगजेब है उन्होंने जय सिंह पर संदेह किया और उन्हें अपने पास वापस बुला लिया था। तो इसमें जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, उन्हें अपमानित कर औरंगाबाद वापस बुला लिया गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26। तुलसी के पत्ते की शपथ। शिवाजी के साथ संधि के दौरान जय सिंह ने किस संदर्भ में यह विश्वास दिलाया था? देखिए, जो जय सिंह थे उन्होंने हिंदू होने के नाते जो शिवाजी है उनको तुलसी की पत्ते की शपथ के दौरान विश्वास दिलाया था कि मुगल दरबार में उनके प्राण और जो मान है वो सुरक्षित रहेंगे। तो इसमें जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, शिवाजी की व्यक्तिगत सुरक्षा और सम्मान का। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27। पुरंदर की संधि के बाद औरंगजेब ने मिर्जा राजा जय सिंह को कौन सा विशेष उपहार भेजा था? 7000 का मनसब और खास खिलअत, सोने की जंजीरें, बीजापुर की सूबेदारी या एक रत्न जड़ित तलवार? देखिए, जब संधि सफल हो गई थी तो उसके बाद में जो औरंगजेब थे उन्होंने जय सिंह का जो मनसब था वो बढ़ा करके 7000 जात और 7000 सवार कर दिया था,
जो उस समय किसी भी हिंदू शासक के लिए सर्वोच्च था। तो इसमें जो ऑप्शन ए है 7,000 का मनसब और खास खिलाती, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28। जय सिंह ने दक्षिण में शिवाजी को घेरने के लिए किस नौसैनिक शक्ति से सहायता मांगी थी? डच और फ्रांसीसी, जंजीरा की सीधी और पुर्तगाली, केवल अंग्रेज या कोचीन के शासक? देखिए जो जय सिंह थे उन्होंने जंजीरा के जो एबीसीनियाई थे अर्थात सीधी जो थे उनसे और पुर्तगालियों को शिवाजी के विरुद्ध तटों की घेराबंदी करने के लिए जो पत्र थे वो लिखे थे। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, जंजीरा की सीधी और पुर्तगाली। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29। शिवाजी ने आगरा जाने के लिए अपनी माता जीजाबाई के साथ किसे अपना संरक्षक अर्थात पेशवा नियुक्त किया था? नेताजी पालकर, नीलोजी सोहनदेव, मरोपंत पिंगले या तानाजी? देखिए जो शिवाजी थे उन्होंने अपनी अनुपस्थिति में शासन संभालने के लिए जो मोरोपंत पिंगले थे उनको पेशवा और नीलोजी सोहनदेव जो थे उनको मजूमदार नियुक्त किया था। तो इसमें जो ऑप्शन सी है मोरोपंत पिंगले, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30। आगरा से शिवाजी के भागने का परिणाम राज सिंह के लिए क्या रहा? उन्हें पुरस्कृत किया गया, उन्हें दक्षिण का सूबेदार बनाया गया, उन्हें मेवाड़ भेज दिया गया या उनका मनसब छीन लिया गया और कोटपुतली की जागीर जब्त कर ली गई? देखिए जो औरंगजेब था उसने राम सिंह की लापरवाही थी उसको मान करके उनका जो मनसब और जागीर है वो छीन ली थी। तो इसमें जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, उनका मनसब छीन लिया गया और कोटपुतली की जागीर जब्त कर ली गई। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31। महाकवि बिहारी ने अपनी प्रसिद्ध कृति बिहारी सतसई की रचना किस वर्ष पूर्ण की थी? 1643 ईस्वी, 1665 ईस्वी, 1621 ईस्वी या 1667 ईस्वी? देखिए जो बिहारी थे उन्होंने 1643 में अपनी बिहारी सतसई रचना जो थी उसको पूरी की थी। तो इसमें जो ऑप्शन ए है 1643 ईस्वी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। विक्रम संवत 1700 हो जाएगा ये, ठीक है। और इस समय जो बिहारी जी थे, कवि बिहारी, वो जय सिंह और शाहजहां के दरबार में प्रतिष्ठित थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32। बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे संकलित है और जय सिंह द्वारा कवि को क्या पुरस्कार दिया जाता था? 700 दोहे, 100 स्वर्ण मुद्राएं प्रति दोहा, 713 दोहे, प्रत्येक दोहे पर 1 स्वर्ण मुद्रा, 500 दोहे 1 जागीर, 1000 दोहे कविराज की उपाधि। देखिए जो सतसई है इसको जो है सतसई कहा जाता है। सतसई का मतलब होता है 700, लेकिन फिर भी इसमें 713 दोहे हैं जहां पर जो जय सिंह है उन्होंने प्रत्येक दोहे पर 1 स्वर्ण मुद्रा पुरस्कार के रूप में दी थी। तो इसमें जो ऑप्शन बी है 713 दोहे और प्रत्येक दोहे पर 1 स्वर्ण मुद्रा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33। निम्नलिखित लेखकों और उनके ग्रंथों का सही मिलान चुनिए। देखिए जो कुलपति मिश्र है वो जय सिंह के भांजे थे। इन्होंने रस रहस्य नामक जो ग्रंथ है वो लिखा था। उसके अलावा जो राम कवि है उन्होंने जय सिंह चरित लिखा था और जो नरोत्तम दास, उन्होंने सुदामा चरित की रचना की थी। तो इस तरह से यहाँ पर अपना ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जेड, एक्स और वाई। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34। मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में किस विद्वान ने 52 पुस्तकों की रचना की थी जो उनके साथ दक्षिण अभियानों में भी रहे थे? कवि बिहारी, गोपाल तेलंग, मुंशी उदयराज या कुलपति मिश्र? देखिए जो कुलपति मिश्र थे वो एक महान विद्वान थे। इन्होंने 52 ग्रंथ है उनकी रचना की थी। उसके अलावा ये जयसिंह के विश्वसनीय दरबारी थे। तो इसमें जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35। आमेर के महलों के ऊपर चिल्ह का टीला ईगल हिल पर किस दुर्ग की नींव मिर्जा राजा जयसिंह ने रखी थी? जयगढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग, आमेर का किला या विजयगढ़? देखिए जो जयगढ़ दुर्ग है उसका निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने सुरक्षा की दृष्टि से करवाया था, जिसे बाद में सवाई जयसिंह ने पूर्ण करवाया था। और ये जयगढ़ दुर्ग जो है वो चिल्ह का टीला नामक पहाड़ी के ऊपर बनाया गया था। तो इसमें जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36। नहीं परागु नहीं मधुर मधु बिहारी के इस दोहे का जयसिंह के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? जयसिंह ने औरंगजेब के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया,
जय सिंह ने अपनी नवोढ़ा रानी के मोह से मुक्त होकर पुनः राजकाज में व्यस्त हो गए। जय सिंह ने बिहारी को दरबार से निकाल दिया, या जय सिंह ने अपनी राजधानी बदल दी। देखिए, जो बिहारी है उन्होंने इस मार्मिक दोहे से जो विलासिता में डूबे हुए राजा थे उनको उनके कर्तव्यों की याद दिलाई थी। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जय सिंह अपनी नवोढ़ा रानी के मोह से मुक्त होकर पुनः राजकाज में व्यस्त हो गए थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37। आमेर के महलों में निर्मित जय मंदिर की नक्काशी और सुंदरता के कारण उसे क्या कहा जाता है? दीवाने आम, सुख निवास, दर्पण धाम या केसर क्यारी। देखिए, जो जय मंदिर है वो अपनी कांच की जड़ाई के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसको शीश महल या दर्पण धाम कहा जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38। संस्कृत के प्रसिद्ध ग्रंथ जय चंपू की रचना जय सिंह प्रथम के समय किसने की थी? बिहारी लाल, कुलपति मिश्र, रत्नाकर भट्ट या गोपाल तेलंग। देखिए, जो गोपाल तेलंग है उन्होंने संस्कृत में जय चंपू नामक ग्रंथ लिखा था। तो इसमें जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39। जय सिंह प्रथम द्वारा आमेर में निर्मित केसर क्यारी उद्यान किस झील के मध्य स्थित है? मावठा झील, मानसागर झील, सागर झील या जय सागर। देखिए, जो मावठा झील है उसके मध्य जो केसर क्यारी उद्यान वो जय सिंह के द्वारा बनवाया गया था, और ये जो उद्यान है वो मुगल शैली में बनवाया गया है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन ए है मावठा झील ये बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40। मिर्जा राजा जय सिंह को बहुभाषा विज्ञ क्यों कहा जाता है? उन्हें केवल हिंदी और संस्कृत का ज्ञान था। वे हिंदी, संस्कृत, तुर्की, उर्दू और फारसी के अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने अंग्रेजी और डच भाषाएं सीखी थी। उन्होंने केवल स्थानीय ढूंढाड़ी भाषा को संरक्षण दिया था। देखिए, जो जयसिंह प्रथम है वो एक विद्वान शासक थे, उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही होगा। वे हिंदी, संस्कृत, तुर्की, उर्दू और फारसी के अच्छे ज्ञाता थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41। सवाई जय सिंह द्वितीय का जन्म के समय नाम क्या था जिसे औरंगाबाद ने बाद में बदल दिया? विजय सिंह, जगत सिंह, विशन सिंह या पृथ्वी सिंह। देखिए, जो सवाई जय सिंह है उनका मूल नाम जो है वो विजय सिंह था। तो इसमें ऑप्शन ए है जो बिल्कुल सही हो जाएगा। और उनके जो छोटे भाई थे उनका नाम जय सिंह था, लेकिन उनका जो बोलने की चतुरता थी उसको देख करके जो औरंगजेब है उन्होंने दोनों भाइयों के नाम आपस में बदल दिए थे। विजय सिंह जो है उनका नाम जय सिंह कर दिया था, और जय सिंह जो है उनका नाम विजय सिंह कर दिया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42। औरंगजेब ने जय सिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि किस आधार पर दी थी? उनकी अधिक आयु के कारण, उनके पूर्वज जय सिंह प्रथम से उन्हें 1.25 गुना अधिक योग्य मानकर, जाट विद्रोह को दबाने के कारण या मेवाड़ के साथ वैवाहिक संबंध बनाने पर। देखिए, जो औरंगजेब है उन्होंने उनकी जो हाजिर जवाबी है उसको और वीरता को देख करके मिर्जा राजा जो जय सिंह थे उनसे भी उन्हें श्रेष्ठ माना था, इसलिए उन्हें सवाई गुना चतुर, सवाई अर्थात 1.5 गुना या 1.25 गुना चतुर जो है वो कहा था, इसलिए इनको सवाई की उपाधि दी गई थी। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उनके पूर्वज जय सिंह प्रथम से उन्हें 1.25 गुना अधिक योग्य मानकर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43। 1708 के प्रसिद्ध देवारी समझौते में सम्मिलित होने वाली 3 रियासतों का सही युग्म कौन सा है? आमेर, बीकानेर, जैसलमेर, मेवाड़, मारवाड़, आमेर, मेवाड़, हाड़ौती, मारवाड़, आमेर, भरतपुर, धौलपुर। देखिए, ये जो समझौता है वो देवारी में हुआ था, जिसमें जो महाराणा अमर सिंह द्वितीय है मेवाड़ से, वो अजीत सिंह मारवाड़ से, और सवाई जय सिंह जो आमेर से थे वो शामिल थे। तो इसमें जो ऑप्शन बी है मेवाड़, मारवाड़ और आमेर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 44। देवारी समझौते के अंतर्गत सवाई जय सिंह के समक्ष रखी गई सबसे महत्वपूर्ण शर्त क्या थी? मुगलों से युद्ध न करने का वचन, मारवाड़ के अजीत सिंह को जागीर देना, आमेर की राजधानी बदलना या मेवाड़ की राजकुमारी चंद्र कुंवर से विवाह और उनकी संतान को आमेर का उत्तराधिकारी बनाना। देखिए, जो मेवाड़ के महाराणा थे उन्होंने शर्त की थी कि जो चंद्र कुंवर है उनका जो पुत्र है वही आमेर का अगला राजा बनेगा, चाहे वह बड़ा हो चाहे वह छोटा हो। तो इसमें जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मेवाड़ की राजकुमारी चंद्र कुंवर से विवाह और उनकी जो संतान है उनको आमेर का उत्तराधिकारी बनाना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 45।
बहादुर शाह प्रथम ने सवाई जयसिंह द्वारा औरंगजेब के पुत्र आजम का साथ देने के कारण आमेर का नाम बदलकर क्या कर दिया था? खैराबाद, जलालाबाद, मोमिनाबाद या औरंगाबाद। देखिए 1707 में जो जजाऊ का युद्ध हुआ था उसमें जयसिंह ने आजम का साथ दिया था और आजम की हार के बाद में जो बहादुर शाह थे या उनका नाम मुअज्जम भी देखने को मिलता है, उन्होंने आमेर पर अधिकार कर लिया था और उसका नाम जो है वो मोमिनाबाद कर दिया था। कहीं कहीं पर मोमिनाबाद के अलावा हमको इस्लामाबाद भी देखने को मिलता है, याद रखिएगा। ठीक है, इस्लामाबाद। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46। सवाई जयसिंह ने अपना प्रथम मनसब 1000 जात और 500 सवार किस मुगल सम्राट के काल में प्राप्त किया था? औरंगजेब 1698 ईस्वी, बहादुर शाह 1707 ईस्वी, शाहजहां 1621 ईस्वी, फर्रुखसियर 1713 ईस्वी। देखिए जो सवाई जयसिंह है उन्होंने औरंगजेब के जीवन काल में 1698 ईस्वी में अपना जो प्रथम मनसब है वो प्राप्त करके शाही सेवा शुरू कर दी थी। तो इसमें जो ऑप्शन ए है औरंगजेब 1698 ईस्वी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 47। देवारी समझौते 1708 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह समझौता बहादुर शाह प्रथम की नीतियों के विरुद्ध राजपूतों का एक संयुक्त मोर्चा था। इस समझौते के तहत सवाई जयसिंह और अजीत सिंह को उनके पैतृक राज्य वापस दिलाने का निर्णय लिया गया। मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने इस संघ की अध्यक्षता की थी या इसके परिणाम स्वरूप सवाई जयसिंह ने जयपुर शहर की स्थापना की थी। देखिए यहाँ पर जो कथन 1, 2 और 3 है ये बिल्कुल सही हो जाएंगे। कथन 4 जो है वो बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि जो जयपुर की स्थापना है वो 1727 में हुई थी, जबकि जो समझौता है वो तो 1708 में ही हो गया था। तो इसमें केवल 1, 2, 3 जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 48। सवाई जयसिंह को सरमद ए राजहा ए हिंद अर्थात भारत के राजाओं का सिरमौर की उपाधि किस मुगल सम्राट ने दी थी? औरंगजेब, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह रंगीला या शाह आलम। देखिए जो मोहम्मद शाह ने जाटों के विरुद्ध अभियान किया था उसमें जयसिंह की जो निष्ठा थी उससे प्रसन्न होकर के उन्हें राजराजेश्वर और सरमद ए राजहा ए हिंद की उपाधियां जो थी उनसे नवाजा था। तो इसमें जो ऑप्शन सी है मोहम्मद शाह रंगीला, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 49। सवाई जयसिंह द्वारा स्थापित जंतर मंतर वेधशालाओं के स्थानों का सही समूह चुनिए। जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा, बनारस। जयपुर, दिल्ली, आगरा, लखनऊ, भोपाल। दिल्ली, मथुरा, ग्वालियर, उदयपुर, जयपुर। जयपुर, जोधपुर, दिल्ली, बनारस, प्रयागराज। देखिए जो सवाई जयसिंह है उन्होंने खगोल विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए जो 5 शहर है उनमें वेधशाला बनवाई थी। तो इसमें जो जयपुर, दिल्ली, उज्जैन और मथुरा, बनारस है ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो इसमें जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा, बनारस। ठीक है, ये जो प्रश्न है वो सेकंड ग्रेड जीके 2011 में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 50। सवाई जयसिंह के प्रारंभिक संघर्षों का अंतिम परिणाम क्या रहा? उन्होंने मुगल सत्ता को पूरी तरह उखाड़ फेंका। देवारी समझौते और अपनी कूटनीति के बल पर उन्होंने आमेर को पुनः प्राप्त किया और अपनी शक्ति को सुदृढ़ किया। वे मराठों के दबाव में आकर मेवाड़ चले गए। उन्होंने अपने भाई विजय सिंह को हमेशा के लिए दिल्ली भेज दिया। देखिए जो जयसिंह थे उन्होंने जयसिंह द्वितीय ने न केवल खोया हुआ राज्य पाया था बल्कि वे उत्तर भारत के सबसे प्रभावशाली राजनेता बन गए थे। तो इसमें जो ऑप्शन बी है देवारी समझौते और अपनी कूटनीति के बल पर उन्होंने आमेर को पुनः प्राप्त किया और अपनी शक्ति को सुदृढ़ किया, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरह हमारे जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह और सवाई सिंह से संबंधित जो 50 प्रश्न है वो कंप्लीट हो चुके हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।